हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 7, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये हम आज को आपको पढ़ाएंगे। तो इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो इन्होंने रचना लिखी है क्या निराश हुआ जाए, यह वर्तमान घटनाओं पर आधारित है और समाचार पत्रों में हम जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ पढ़ते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो क्या निराश हुआ जाए, इसको हम आपको बहुत ही आसानी से समझाएंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। तो इसके लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद में इस पाठ का सार क्या है पाठ 7 का? तो इसका सार यह है कि प्रस्तुत पाठ क्या निराश हुआ जाए में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे हुए रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में जो समाचार पत्र छपते हैं तो समाचार पत्रों में चोरी की, डकैती की, हत्या की, मारपीट की घटनाओं पर आधारित सब उसमें हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं। आज हम देखते हैं कि जो जितने भी समाचार पत्र हैं, ये जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, इन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती कैसी है? तो ज़्यादातर सब ऐसे ही न्यूज़ आती है। पता चला कि उसमें ठगी की बात हम पढ़ रहे हैं या फिर डकैती की कोई न्यूज़ है, चोरी की न्यूज़ है, ठीक है। और इसके बाद तस्करी की न्यूज़ है। तस्करी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को सरकार की नज़रों से बचाकर ले जाना, यह एक प्रकार की चोरी ही होती है, ठीक है। तो तस्करी की, इसका बाद भ्रष्टाचार, बस ऐसे ही न्यूज़ हम पढ़ते हैं। तो ज़्यादातर समाचार पत्र समाचार ऐसी न्यूज़ों से ही भरा रहता है। ऐसे जो समाचार होते हैं ऐसे समाचार से ही पूरा समाचार पत्र भरा हुआ रहता है। तो इस पर हमारे जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने चिंता व्यक्त की है, ठीक है। तो इन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसी जो घटनाएं घटित होती हैं और इन घटनाओं पर आधारित ये समाचार पत्र पूरे भरे हुए रहते हैं, तो क्या ऐसा में निराश हुआ जाए? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने मन को निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी भी आशा की ज्योति न तो बुझी है और न ही भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना छीन हुई है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे मन में जो आशा की ज्योति है वो अभी नहीं बुझी है, ठीक है। मतलब हम अभी भी आशावादी हैं, हम अभी आशावादी बने हुए हैं। हम इतनी शीघ्रता से या हम इतनी जल्दी निराश होने वाले नहीं हैं। और भारतवर्ष को महान बनाने की जो संभावना है वह अभी भी बनी हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारे लेखक ये पाठ 7 में बताना चाहते हैं। तो चलिए इसमें आगे शुरू करते हैं कि इस पाठ में क्या क्या लिखा है हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए इसमें समाज की वर्तमान स्थिति और चिंता का विषय, ठीक है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि आजकल समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, डकैती, हत्या, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो लेखक यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जो आज वर्तमान में होता है, तो वर्तमान में क्या हो रहा है, जैसे चोरी हो रही है, डकैती, हर कोई भी डकैती डाल रहा है। बैंक में आपने देखा होगा डकैती डाल रहे हैं लोग। इसके बाद में घरों में डकैती डाल रहे हैं, घरों से पैसे निकाल कर लोगों को हानियां पहुंचा रहे हैं। इसके बाद फिर चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, सामान इधर से उधर चोर कर भेज रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस ऐसी घटनाओं पर आधारित ये समाचार पत्र पूरे भरे रहते हैं, जिन्हें पढ़कर लेखक का मन दुखी होता है। तो लेखक कहते हैं कि मैं जब ऐसी घटनाओं को पढ़ता हूँ तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरों पर होने वाली छीटाकशी को देखकर लगता ही नहीं कि कोई ईमानदार बच्चा हो। तो छीटाकशी का मतलब होता है जब हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो जब हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो इस आरोप को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो हमारे देश में, हमारे भारत के लोगों में ईमानदारी बची ही नहीं। ये हमारे लेखक बता रहे हैं। इसके बाद ऐसा लगने लगा है कि अधिक ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति में अधिक दोष दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है वह उतना ही भ्रष्टाचारी है, वह उतना ही हमें बेईमान दिखाई दे रहा है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं
कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा है उसमें उतना ही ज़्यादा दोष दिखाई देता है, उसमें उतनी ही ज़्यादा गलतियां हमें दिखाई देती हैं। आ रहा समझ में? तो आपने देखा भी होगा कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वही ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है। उनके पास देखा होगा आपने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति आ जाती है 2-4 साल के अंदर। तो ये इतनी संपत्ति इनके पास कहाँ से आ जाती है? तो यही बात हमारे लेखक इस पाठ में आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे कि आज समाज की स्थिति यह है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनके अच्छे कार्यों को तो भुला दिया जाता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यों को तो तुरंत व्यक्ति भुला देते हैं, और सही भी है। आज हम देख भी रहे हैं कि हमारे भारत में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में यही हो रहा है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको कोई तवज्जो नहीं देता, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। आ रहा समझ में? और जो भ्रष्ट आचरण से युक्त कार्यों को याद रखा जाता है, और जो व्यक्ति ऐसा गलत कार्य करता है, बुरे कार्यों में लिप्त है, तो उसके काम को व्यक्ति ज़्यादा याद रखता है। आ रहा समझ में? ऐसे वर्तमान में हो रहा है। तो यही व्यथा हमारे लेखक इसमें व्यक्त कर रहे हैं। इस कारण समाज का हर मनुष्य गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों को आज हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसे भुला दिया जाता है, और जो व्यक्ति जितना भ्रष्ट होता है, ठीक है, आचरण ठीक नहीं होते हैं, उसको लोग ज़्यादा याद रखते हैं। इससे तो ऐसा लग रहा है कि मानो हमारे भारत में मनुष्य गुणी कम होता जा रहा है, मनुष्य गुणवान कम हो रहा है और दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। ये हमारे लेखक वर्तमान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। आ रहा समझ में? और समाज की यह स्थिति चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और लेखक ने कहा कि अगर ऐसा ही हमारे भारत में सब कुछ होता रहा तो ये तो चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर ईमानदारी नहीं होगी तो ठीक से कार्य कैसे होगा, ये देश कैसे चलेगा? अगर सारे लोग धीरे धीरे बेईमान होने लगे, सारे लोग धीरे धीरे दोषी होने लगे, किसी भी व्यक्ति में अगर ये ईमानदारी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिलेगा, इसके बाद जो गलत कार्य उनको बढ़ावा मिलेगा, तो फिर ये तो एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये हमारे लेखक इस पाठ के माध्यम से सारी बातें हमें बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, जीवन के महान मूल्यों की उपेक्षा। इसका अर्थ क्या होगा? तो जीवन के महान मूल्यों की उपेक्षा का मतलब हो जाता है कि जीवन में जब हम कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, जो महान मूल्य होते हैं, उपेक्षा मतलब उनको नकार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या तिलक और गांधी के सपनों का भारत यही है? लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या बाल गंगाधर तिलक और हमारे महात्मा गांधी जी, इनका सपनों का भारत क्या यही है? तो यही यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे लेखक कि क्या महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक का भारत यही है जिसमें भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग गलत व्यक्ति को अच्छा बोल रहे हैं, अच्छे व्यक्ति को खराब बोल रहे हैं, अच्छे व्यक्ति को भुला दिया जाता है, बुरे व्यक्ति को याद रखते हैं? क्या यही भारत है हमारे गांधी जी का? क्या हमारे तिलक का यही भारत है? तो ये हमारे लेखक यहाँ पर ये बातें बता रहे हैं। तो देखिए इसमें आगे बोल रहे हैं हमारे लेखक कि क्या हमारी महान सभ्यता और संस्कृति किसी गहवर में डूब गई है? आ रहा समझ में? तो क्या हमारे भारत की जो महान सभ्यता है और संस्कृति है, क्या कहीं पर डूब चुकी है? किसी तालाब में या फिर और अन्य जो जल से भरा हुआ क्षेत्र है, क्या उसमें डूब चुकी है? इसके बाद में पर लेखक का मानना है, ठीक है, लेखक का मानना है कि महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो हमारे लेखक ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में चाहे कितने भी लोग बेईमान हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए, लेकिन हमारे भारत में जो महान मनीषी लोग थे उनका सपनों का ये भारत है और ये हमेशा रहेगा। आ रहा समझ में? तो महान मनीषियों का मतलब होता है जो महान लोग हैं हमारे भारत के, उनके सपनों का भारत है हमारा देश, और ये कभी इतनी जल्दी बेकार नहीं होगा, इतनी जल्दी हमारा देश खराब नहीं हो सकता। ये महान था, महान है और महान रहेगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर आगे देखें इसमें कि यद्यपि आज के माहौल को देखकर लगने लगा है कि मेहनत करने वाले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। ये हमारे लेखक इसमें बता रहे हैं। लेखक ने कहा है कि जो व्यक्ति बेईमानी करता है, ठीक है,
वो तो बहुत फल फूल रहा है, वो तो बहुत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जो व्यक्ति मेहनत से अपना पेट भरना चाहता है, मेहनत से अपना जीवन जीना चाहता है, ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहता है, और जो सीधा साधा व्यक्ति है, ठीक है, कठोर परिश्रम कर रहा है, वो तो परेशान हो रहा है, वह तो पिस रहा है वर्तमान में। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर लेखक कह रहे हैं कि ईमानदारी मूर्खता का पर्याय बनकर रह गई है। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे लोग मूर्ख कह रहे हैं। आ रहा समझ में, उसे लोग मूर्ख समझते हैं। इसके बाद में कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की सोच बदल चुकी है या बदल गई है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महान मूल्य थे हमारे भारत के, ठीक है, तो महान मूल्य कौन से थे कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ऐसा बताया जाता है कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, काम अपना ठीक से करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, बुरे वक्त पर किसी की सहायता करनी चाहिए। ये हमारे भारत के महान मूल्य होते थे। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि ऐसे तो मूल्य हमको कोई दिख ही नहीं रहा है हमारे देश में, लोगों की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार के जो महान मूल्य हैं उनके बारे में तो लोगों की सोच ही बदल गई है। कोई ईमानदार रहना नहीं चाहता है, कोई किसी का भला करना नहीं चाहता, किसी का कल्याण करना नहीं चाहता, कोई किसी के बुरे वक्त पर सहायता नहीं देना चाहता है। ये मूल्य तो भारत में बचे ही नहीं है। आ रहा समझ में। तो हमारे भारत के जो महान मूल्य थे उनकी लोग उपेक्षा करने लगे हैं, उनको धीरे धीरे लोग नेगलेक्ट करने लगे, नकारने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए अगला है कि मनुष्य के आंतरिक गुण ही चरम और परम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि मनुष्य के आंतरिक गुण, मतलब मनुष्य के जो अंदर के गुण होते हैं वही चरम होते हैं, मतलब अंतिम होते हैं, और परम और बहुत अच्छे भी होते हैं। तो फिर इसमें हमारे लेखक बताते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं लेखक आगे। तो भारतीय संस्कृति में भौतिक वस्तुओं के संग्रह की जगह मानव के आंतरिक गुणों को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में भौतिक वस्तुओं के संग्रह की जगह मानव के आंतरिक गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसका मतलब क्या हुआ, तो भौतिक वस्तुओं का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारी भौतिक वस्तुएं जिसमें व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा भौतिक वस्तुओं में जैसे परिवहन के साधन होते हैं, घर में विलासिता के संसाधन होते हैं। आ रहा समझ में। तो विलासिता के संसाधन जैसे अपन देखते हैं कि फ्रिज है, कूलर है, पंखा है। ठीक है, तो पंखा आवश्यकता है, लेकिन जो एसी है वो क्या है, विलासिता का साधन है। इसके बाद में व्यक्ति को चलने कहीं भी जैसे जाना है तो उसके लिए टू व्हीलर पर्याप्त है, लेकिन उसके लिए ऑडी खरीदता है तो ये क्या हुआ, विलासिता होती है। तो ये सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, भौतिक वस्तुएं कहा जाता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में इन भौतिक वस्तुओं के संग्रह के स्थान पर मनुष्य के आंतरिक गुणों को भी आज हम महत्व देते हैं। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सारे लोग हमारे भारत में बुरे हो चुके हैं। अगर सारे लोग जिस दिन बेकार हो जाएंगे, सारे लोग जिस दिन बुरे हो जाएंगे, सारे लोग जिस दिन खराब हो जाएंगे, उस दिन सर्वनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोग बेकार हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। अगर हमारे भारत में कुछ लोग भ्रष्टाचारी हैं तो कुछ लोग हमारे भारत में ईमानदारी भी हैं। तो कुछ लोग भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो कुछ लोग भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। आ रहा समझ में। तो हमारे भारत में वस्तुओं को संग्रह करने पर जोर नहीं दिया जाता है। आज भी हमारे भारत में व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। आज भी हम व्यवहार को ही महत्व देते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, विचार तथा आचरण को प्राथमिकता देने को बुरा आचरण माना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी हमारे भारत में लोभ को, मोह को, ठीक है, इसके बाद में काम को और क्रोध को, इसको भी, ऐसे विचारों को भी आज हमारे भारत में प्राथमिकता नहीं देते हम लोग। आज भी हम इसको बुरा आचरण ही मानते हैं। जो ज़्यादा व्यक्ति होता है लोभी, ठीक है, इसके बाद में ज़्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, ठीक है, इसको भी आज हम अच्छा नहीं मानते हैं। आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको अच्छा नहीं मानते। किसको अच्छा नहीं मानते, लोभ को, मोह को, काम को, क्रोध को। ठीक है, इसके बाद में भारत में इन गुणों को संयम के बंधन में बांधने का प्रयास किया जाता है। तो भारत में आज भी हम देखते हैं कि इन गुणों को संयम के बंधन में, मतलब नियमों से कार्य करने के लिए आज भी हमारे भारत में प्रयास किया जाता है कि सभी लोग ईमानदार रहें, अच्छा कार्य करें, अच्छे विचार रखें। आज भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद फिर देश के करोड़ों दरिद्रजनों
तो करोड़ों मतलब वो करोड़, और दरिद्र जन मतलब जो गरीब लोग हैं, ठीक है। तो करोड़ों दरिद्र जनों की गरीबी की अवस्था को दूर करने के लिए यहाँ अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं। आज भी हमारे भारत में जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमारी सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, ठीक है। तो बहुत सारे गरीब को कल्याण के लिए योजनाएं भारत सरकार चला रही है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, इसके बाद फिर अन्नपूर्णा योजना होती है ना। इसके बाद में फिर हमारे भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून भी बना दिया है, जिसमें गरीब लोगों को अनाज प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारे भारत में सारे लोग बेकार हैं, हमारे भारत में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी सरकार तो हमेशा जन कल्याण का कार्य करती है, हमेशा सरकार लोगों का भला चाहती है, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं, बीच में जो अधिकारी वर्ग होता है, कर्मचारी वर्ग होता है, ये इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये लोग गरीब का लाभ छीन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे लेखक यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो गरीब लोगों के लिए, दरिद्र जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है, बहुत सारे कानून बनाए रखे हैं जिनसे उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आज भी हमारे भारत में हम देखते हैं कि हमारी भारत सरकार कृषि को अधिक बढ़ावा दे रही है, उद्योग को अधिक बढ़ावा दे रही है, व्यापार को अधिक बढ़ावा दे रही है, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कैसा रहे, इसके लिए हमारी सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है। आ रहा समझ में, कई सारी योजनाएं सरकार चलाती है, पर जिन लोगों द्वारा यह कार्य किया जाना है वे लक्ष्य भूलकर अपने लिए सुख सुविधा जुटाने पर ध्यान अधिक देने लगते हैं। तो एक तरफ तो हमारे भारत में हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है हमारी सरकार। लेकिन होता क्या है, तो जो प्रशासन में कार्य करने वाले लोग हैं वे, उनका जो मुख्य लक्ष्य है, तो उनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि जनता के लिए कार्य करना। अधिकारियों का ये कार्य होता है, कर्मचारियों का कार्य होता है जनता के लिए कार्य करना, लेकिन इनका जो मुख्य लक्ष्य होता है उसको ये लोग भूल जाते हैं और अपने खुद के स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ये सारे संसाधन इकट्ठे करने लग जाते हैं। इससे ही फिर क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लेखक यहाँ पर ये बातें बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आगे, समाज में धर्म कानून की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर हमारे भारत में तो समाज में धर्म कानून की स्थिति क्या है। अब धर्म तो आप समझते ही हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक धर्म होता है। फिर इसके बाद तो कानून भी होता है, तो हमारे देश के भी कानून होते हैं और हमारे भारत में बहुत सारे धर्म होते हैं। तो आगे देखिए हमारे लेखक इसमें क्या क्या कह रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष सदैव कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। तो हमारे भारत में हमेशा से हम देखते हैं जो कानून होते हैं तो कानून को हम धर्म मानते आए हैं। इसके बाद चूंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। तो इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में लोग धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार कानून को धोखा दे सकते हैं लेकिन धर्म को धोखा नहीं दे सकते। तो आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति धर्म से बंधा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो भगवान देख रहा है या ऊपर वाला देख रहा है, अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मुझे इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। तो व्यक्ति एक बार कानून से नहीं डरता है लेकिन धर्म से जरूर डरता है, ठीक है। तो ये इसमें हमारे लेखक कह रहे हैं। इसीलिए धर्म भीरू लोग कानून की कमियों का फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। तो इसलिए जो धर्म भीरू लोग होते हैं वो कानून की कमियों का फ़ायदा उठाने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि समाज का ऊपरी वर्ग कुछ भी करता हो परंतु वह भी यह महसूस करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। तो जितने भी लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उन्होंने, जैसे जितने भी प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सबको पता है कि आज भी हमारे भारत में धर्म हमेशा कानून से ऊंचा ही होता है, हमेशा धर्म कानून से ऊपर ही होता है। एक बार व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर सकता है परंतु धर्म का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। आ रहा समझ में। हर व्यक्ति गलत कार्य करने से एक बार सोचता है कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो भगवान देख रहा है और भगवान मुझे इसकी सज़ा जरूर देगा। हर व्यक्ति के मन में ख्याल आता है। आ रहा समझ में, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर आगे देखिए
कि आज भी ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि आज भी हमारे भारत में ईमानदारी बिल्कुल खत्म नहीं है, आज भी ईमानदारी हमारे भारत में विद्यमान है। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, सारे लोग बेईमान नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आज भी हमारे भारत में लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है जो आज भी हमारे भारत में लोग अपने अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। तो आज भी हमारे भारत में आध्यात्मिकता है, पूर्ण रूप से इसका विनाश अभी नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हुई है। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और झूठ और चोरी को गलत समझता है। आज भी हमारे भारत में अपन देखते हैं कि आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। इसके बाद में महिलाओं का सम्मान करता है। ठीक है। इसके बाद फिर जो गलत कार्य करता है, जैसे झूठ बोलता है, तो उसको भी हम गलत समझते हैं। इसके बाद फिर जो चोरी करने वाले लोग होते हैं उनको भी आज हम गलत ही समझते हैं। क्या हमारे भारत में सारे लोग चोरी करते हैं? क्या नहीं करते? तो 100 में से मुश्किल से 2-4-5% ऐसे लोग हैं जो चोरी करते हैं, और बाकी जो लोग हैं ये चोरी करने वाले लोगों को गलत कहते हैं। तो आज भी हमारे भारत में लोग, बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं। ठीक है, जो पुराने जो हमारी संस्कृति है उनको अभी भी धारण किए हुए हैं, जो पुराने मूल्य हैं उनको अभी भी हम ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो दूसरों को दुख देना पाप समझते हैं, दूसरों को पीड़ा देना, दुख दर्द देना गलत समझते हैं। ठीक है। आज भी हम देखते हैं, जैसे हम लोग किसी को तकलीफ देते हैं क्या, हम सबसे पहले यही किसी को कहते हैं कि नहीं, किसी को दुख पहुंचाकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, हम इसे गलत ही मानते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर लोगों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ में बहुत गुस्सा है। आक्रोश का मतलब होता है गुस्सा है। ठीक है। इसके बाद में वे समाज में गलत तरीके से धन कमाने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करने वालों का विरोध करते हैं। आ रहा समझ में? और इस भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं, और इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वो सहयोग भी करने को तैयार हैं। आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद में जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो चाहे वह फिर कितने ही बड़े पद पर हो, लोग उसे गलत ही कहते हैं और उसकी इज्जत भी कम करते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोषों को लोगों के सामने लाना बुरी बात नहीं है, और हमारे लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको दोषों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना कोई गलत बात नहीं है। आ रहा समझ में? इसे ध्यान रखना है। बुराई तो इसमें है कि व्यक्ति के गलत पक्ष को उद्घाटित करके रस लिया जाता है। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है? तो गलत बात क्या है? तो गलत बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और आप उसका साथ देते हैं। आ रहा समझ में? अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आ रहा समझ में? ये हमारे लेखक ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति जैसे गलत कार्य कर रहा है तो लोग उसके फिर मजे भी ले रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उससे गलत कार्य करने से रोका जाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति गलत कार्य में संलिप्त है तो व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके मजे लेते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन उसको रोकने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। तो ये हमारे लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग उसका रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। आ रहा समझ में? तो लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है। मतलब अगर कोई कोई बुरा व्यक्ति है, ठीक है, और हम उसकी बुराई में ही मज़ा ले रहे हैं, हमको ही मज़ा आ रहा है, तो ये गलत बात है। पर अच्छाई को, रस को लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। ठीक है। कोई अच्छा व्यक्ति है, आप उसकी तारीफ भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल फिर गलत बात है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें तो हमारे लेखक क्या कह रहे हैं। और तो देखिए आगे, मनुष्यता नहीं हुई समाप्त। इसका मतलब क्या है? तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि आज भी हमारे भारत में मनुष्यता मतलब इंसानियत अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो लेखक इसमें क्या कह रहे हैं?
तो लेखक कह रहे हैं कि लेखक का अपना मानना है कि अभी समाज से मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि आज भी हमारे भारत में समाज में इंसानियत पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे भारत में लोगों के अंदर इंसानियत है, मनुष्यता विद्यमान है। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पूरे भारत में सारे लोग खराब हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, तभी तो आज हमारा देश चल रहा है। आ रहा समझ में? तो अगर कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, अगर कुछ लोग गलत कार्य करते हैं तो कुछ लोग अच्छा कार्य भी करते हैं। ठीक है, हम लोग भी जैसे देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो हम उसकी तुरंत सहायता करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंसानियत। तो बुरे वक्त पर किसी की सहायता करना, ठीक है, उसको मदद देकर आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये क्या कहलाती है? मनुष्यता कहलाती है। इसके बाद में इसकी पुष्टि के लिए लेखक दो उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि भारत में आज भी मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है और इसके लिए हमारे लेखक दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर, तो लेखक अपना अनुभव बांटते हुए कहते हैं कि एक बार उसने टिकट बाबू को 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था। लेखक कह रहे हैं कि आज भी हमारे भारत में इंसानियत खत्म नहीं हुई है। तो इसका उदाहरण वो लोग दे रहे हैं कि हम दो उदाहरण से स्पष्ट करके बताते हैं कि मनुष्यता आज भी है। तो लेखक ने कहा कि पहला मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने एक टिकट काटने वाले को 10 रुपये की बजाय उसको 100 रुपये दे दिए। ठीक है, तो 10 रुपये की बजाय 100 रुपये दे दिया और जल्दबाजी में गाड़ी में आकर बैठ गया। तो कुछ देर बाद द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में टिकट बाबू हर चेहरे को पहचानने की कोशिश करता हुआ लेखक के पास आया और विनम्रतापूर्वक लेखक के हाथ पर 90 रुपये रख दिए। आ रहा समझ में? तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने एक बार अनुभव किया कि हमने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये दे दिए थे। किसको? टिकट बाबू को। और जल्दबाजी में हम आकर दूसरे डिब्बे में बैठ गए। तो फिर क्या हुआ कि जो टिकट बाबू था, तो टिकट बाबू तुरंत उनको ढूंढने लगा। किसको? लेखक को, कि भाई वह व्यक्ति किधर गया है जिसने मुझे 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिया है और उसे मुझे 90 रुपये वापस करना है। तो तुरंत जो टिकट बाबू है वो दूसरे डिब्बे में आते हैं जहाँ पर हमारे लेखक बैठे हुए थे और लेखक को पहचान गया। कौन? टिकट बाबू। और टिकट बाबू ने लेखक को उस 90 रुपये वापस दे दिए। आ रहा समझ में? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंसानियत, इसको कहते हैं मनुष्यता। ठीक है, इसके बाद में उस समय पैसा वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे का विचित्र संतोष और गरिमा देखकर लेखक चकित रह गया था। और जब टिकट बाबू ने ये 90 रुपये लेखक को रिटर्न किए, वापस किए, तो उस समय जो टिकट बाबू था वह अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था या फिर वह संतोष महसूस कर रहा था, अपने आप को गरिमा में महसूस कर रहा था। आ रहा समझ में? तो जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको अपने आप पर गर्व महसूस होता है। आ रहा समझ में? और यही सत्य भी है। अगर कोई हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम किसी से खुलकर कह सकते हैं कि मैंने ऐसा कार्य किया था, और अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो वह खुलकर किसी के सामने नहीं बोल सकता। आ रहा समझ में? तो सत्य में बहुत ताकत होती है। यही हमारे लेखक इस रचना में ये बात बताना चाह रहे हैं कि सत्य हमेशा शक्तिशाली होता है, सत्य किसी से डरता नहीं है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, दूसरी बार तो एक उदाहरण लेखक ने दे दिया। अब दूसरा देखिए, तो दूसरी बार लेखक अपनी पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। तो लेखक कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब मैं, मतलब लेखक और उसकी पत्नी और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे ये यात्रा कर रहे थे, है ना। तो दूसरा उदाहरण देते हुए हमारे लेखक ही बता रहे हैं कि एक बार मैं और हमारी पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चे हम लोग यात्रा करते हैं या यात्रा कर रहे थे, तभी गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही अचानक बस खराब हो गई। लेखक कह रहे हैं कि गंतव्य मतलब जिस स्थान पर उनको जाना था, वैसे गंतव्य को हम एक शब्द में कहते हैं मंजिल। ठीक है, तो जहाँ पर लेखक को पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही क्या हुआ, बस अचानक खराब हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में कंडक्टर बस से उतरकर एक साइकिल लेकर चलता बना। ठीक है, अब बस खराब हो गई। अब बस खराब हो गई तो फिर क्या हुआ, जो कंडक्टर था तो कंडक्टर बस से उतर गया और साइकिल से चलता बना, मतलब साइकिल से जाने लगा। बस में बैठे सारे लोगों ने समझा
कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। और बस में जो सारे लोग बैठे हुए थे वो ये समझ रहे थे कि जो कंडक्टर है ये हमें धोखा देकर जा रहा है, मतलब हमको सबको छोड़कर जा रहा है और ये साइकिल से चला जाएगा, वापस आने वाला नहीं है। ये सभी लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा था। फिर इसके बाद में लेखक अकेला ही व्यक्ति था जो परिवार से ही सफ़र कर रहा था। अब उस बस में एकमात्र हमारे लेखक ऐसे व्यक्ति थे जो परिवार के साथ में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब जो लेखक के बच्चे थे वो उनको प्यास भी लगी थी, तो बोल रहे थे कि हमको पानी चाहिए पापा, हरा समझ में, तो पानी पानी वे लोग चिल्ला रहे थे। फिर पानी का वहाँ कोई ठिकाना नहीं था। अब ऐसी जगह बस खराब हुई जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, न तो नल थे न कहीं पर टंकी लगी हुई थी पानी पीने के लिए। ठीक है, अब बच्चों को प्यास तेज़ी से लग रही थी। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अब वो उसमें जो बस में बैठे हुए लोग थे तो वो क्या करते, बैठे बैठे तो विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे। अब लेखक ये सारी घटनाओं को देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद फिर बस इसी तरह लूट ली जाती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की बात उन्होंने शुरू कर दी थी और बस इसी तरह लूट ली जाती है और लोग भयभीत थे। कुछ नौजवान बस के ड्राइवर को पकड़कर मारना चाहते थे, आ रहा समझ में। तो कुछ लोग ऐसे आ गए थे उस बस में जो बस को क्या कर रहे थे, लूटना चाहते थे। इसके बाद में ड्राइवर को पकड़कर मारना भी चाहते थे और उसने लेखक की ओर कातर नज़रों से देखा था। अब जो लोग थे उसमें या जो नौजवान थे वो लोग लेखक को कातर नज़रों से देखने लगते हैं। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, तो उसमें लेखक ने किसी तरह उन नौजवानों को समझाया बुझाया। अब जो नौजवान लोग थे जो बस लूटने की कोशिश में लगे हुए थे, इसके बाद फिर ड्राइवर को मारना पीटना चाहते थे, तो उन लोगों को लेखक ने किसी तरह समझाया, उन लोगों को जो ये गलत कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद कुछ यात्री कहने लगे कि अभी कंडक्टर डाकुओं को लेकर आएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों ने क्या कह दिया, तो कुछ लोग ये कहने लगे कि अभी कंडक्टर साइकिल से गया है और वो क्या कर रहा है, तो वो कुछ डाकुओं को लेकर आएगा अभी, है ना। फिर इसके बाद में उन नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर रखा था। अब जो लोग बस में थे, जो नौजवान लोग थे जो गलत कार्य कर रहे थे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ रखा था। इसके बाद कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही मार दिया जाएगा। तो जो नौजवान लोग थे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा जो कंडक्टर किसी डाकू को लेकर आता है तो हम पहले किसको नुकसान पहुंचाएंगे, हम पहले किसको मारेंगे, तो हम पहले ड्राइवर को मारेंगे या ड्राइवर को मार दिया जाएगा। फिर इसके बाद में इसी समय लेखक ने देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लिए आ रहा है। अब उस समय क्या हुआ, तो फिर लेखक ने देखा कि यार जो कंडक्टर साइकिल से गया था, जिसको हम लोग गलत कह रहे थे कि ये तो हमें छोड़कर चला गया है, तो वह कंडक्टर फिर क्या कर रहा है, एक दूसरी खाली बस लेकर आ रहा है। आ रहा समझ में। इसके बाद देखिए उसने अपने साथ पानी लाया, दूध लेखक के बच्चों को दिया। अब देखो उस कंडक्टर ने कितना अच्छा कार्य किया। लोग जिस कंडक्टर को गलत समझ रहे थे कि यार ये तो हमें छोड़कर भाग गया है, तो वह कंडक्टर खाली बस लाता है, साथ में पानी भी लाता है और उसने देखा कि लेखक के बच्चे भूखे प्यासे हैं तो उनके लिए दूध भी लाता है और पानी भी लाकर लेखक को दे देता है। आ रहा समझ में। तो कितना अच्छा कार्य किया है उस कंडक्टर ने। ठीक है, इसके बाद यात्रियों की जान में जान आ गई। जब यात्रियों ने देखा कि यार कंडक्टर बस लेकर आ रहा है, तो जो लोग डरे हुए थे, भयभीत थे उन नौजवानों से जो गलत कार्य कर रहे थे, तो उन जो यात्री बस में बैठे हुए हैं उनके मन में अब डर का भाव खत्म हो गया। अब उनकी जान में जान आ गई। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर सबने कंडक्टर को धन्यवाद देने के साथ ही बस ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी। अब सब लोग जो गलत कह रहे थे, सब उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कंडक्टर के खिलाफ में, तो फिर ये सारे लोग अब कंडक्टर से माफ़ी मांगने लगे और जो ड्राइवर थे उससे भी माफ़ी मांगने लगे। ठीक है, बस 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पहुंच गई थी, है ना। बस का जो टाइम था, जिस गंतव्य तक पहुंचना था, 12 बजे से पहले ही बस पहुंच जानी थी, है ना। तो उसके कारण कोई रास्ते में ख़राब हो जाती बस, लेकिन ख़राब होने के बाद भी फिर क्या हुआ, कंडक्टर दूसरी बस लेकर आ गया और दूसरी बस में सभी को बैठाकर उस दूसरी बस में कंडक्टर ले जाता है और सबको 12 बजे से पहले ही पहुंचा दिया था। सबको उनके गंतव्य तक 12 बजे से पहले ही उसने पहुंचा दिया। इसके कारण क्या हुआ, तो जितने भी यात्री थे उन सभी लोगों को बहुत खुशी हुई और सभी ने ड्राइवर को
और इसके बाद में जो कंडक्टर था उसको धन्यवाद दिया और इससे माफ़ी भी मांगी थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 उदाहरण से हमारे लेखक ने बातें स्पष्ट की है ना। अब इसके बाद देखिए कि मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लेखक कहते हैं, जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये कह रहे हैं कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मन को निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो लेखक कहते हैं, तो लेखक का कहना है कि वह बहुत से स्थानों पर ठगा गया है और धोखा भी खाया है। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि हम तो कई जगह हमने धोखा भी खाया है और कई जगह हम ठगा भी गए हैं। ठीक है, केवल धोखा खाने वाली बातों को ही याद करने से जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर आप जैसे कहीं पर धोखा खा गए हैं, आप उसी बात को सोचते रहो। अब अगर उसी बात को सोचते रहोगे तो हमेशा दुखी होते रहोगे, क्योंकि मन की एक आदत होती है कि अगर आपने सोचा कि यार मुझे उसने ऐसा बोला था, अब आप यह सोच कर अपने आप को जलाते रहो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लेखक भी यही बातें बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी अनेक घटनाएं जीवन में होती हैं जिनमें लोग अकारण ही सहायता करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम परेशान रहते हैं और कुछ लोग बिना कारण के आपकी सहायता भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। फिर इसके बाद में आगे हमारे लेखक कहते हैं कि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना की है कि यदि उन्हें जीवन में धोखा खाना पड़ा तो उस समय ऐसी शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि वह ईश्वर के ऊपर संदेह न करे। आ रहा समझ में? तो रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जीवन में हमें कहीं पर धोखा खाने को मिल रहा है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर पर संदेश न करें। ये हमारे लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। तो हमको ये लेखक बता रहे हैं कि अपने जीवन में, यदि आपके जीवन में वैसा कभी होता है कि हो सकता है कि आपको धोखा मिले तो आपको ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, ईश्वर पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। आपको ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, जो भी हुआ है सब ठीक होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो लेखक यहाँ पर आपको बता रहे हैं बातें। अब इसके बाद में मनुष्य की बनाई विधियाँ जो गलत नतीजे पर पहुँच रही है उन्हें बदलना होगा। तो मनुष्य के द्वारा जो विधियाँ बनाई गई, विधियाँ का मतलब होता है कानून, अधिनियम। तो मनुष्य के द्वारा जो विधियाँ बनाई गई है, कानून बनाई गई है, उसे हमें बदलना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर उन्हें बदला भी जा रहा है और आज हम देख रहे हैं कि जो नियम ऐसे हैं जो सही नहीं है तो उसको बदला भी जा रहा है, जो रीतियाँ खराब है उनको बदला भी जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं है और आज भी हम देखते हैं कि जो उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें आज भी ख़त्म नहीं हुई है, आशा की ज्योति आज भी नहीं बुझी है। ठीक है, मानव मन को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है और लेखक कहते हैं कि आशाएं आज भी विद्यमान हैं, आशाएं आज भी जिंदी हैं। ठीक है, उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं और मनुष्य के मन को निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की बातें हमारे लेखक इस पाठ के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। तो लेखक ने यहाँ पर जो रचना लिखी है, क्या निराश हुआ जाए, तो इसमें हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोग गलत हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। ठीक है, और हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें उम्मीदें हमेशा बनाई रखनी चाहिए, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, हमको निराशावादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कभी हमको जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, ईश्वर में हमें विश्वास रखना चाहिए और अच्छे कार्य को करना चाहिए। यही बात हमारे लेखक ने हमको इस पाठ के माध्यम से बताई है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या निराश हुआ जाए ये पाठ समाप्त हो जाता है। तो जल्दी हम प्रस्तुत होंगे आपके लिए प्रश्न उत्तर इस पाठ के लेकर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।